सर ऐसे है बात। अभी आपने एक दो लास्ट क्वेश्चंस में आंसर तो इसका दे दिया है। प्रेयर के बारे में अभी एक दो ब्रदर ने आपसे पूछा था क्वेश्चन सर, उसमें मेरा ये है कि जिस तरह सर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें चर्चों में ये बताया जाता है कि आप आत्मा में भरो, आपके अंदर प्रभु का तब अभिषेक आएगा, तब प्रार्थना। जिस तरह आपने अभी बताया कि हम कोई भी कपड़े पहनकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सर जब कोई, क्या प्रभु का कोई भी दास है, क्या जब वो अपने घर में प्रार्थना करता है तो सर वो कोई नियम या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाता है कि वो भी सिंपली प्रार्थना करता है? क्योंकि प्रभु तो सबको सिंपली प्रार्थना स्वीकार करता है, लेकिन चर्चों में बोला जाता है कि ये प्रभु का खास दास है, इस पे ज्यादा प्रभु का मसा है और इसकी प्रार्थना स्पेशल प्रार्थना होती है। इसीलिए सर अभी कुछ पंजाब में पिछले 2-3 हफ्तों से इस तरह की प्रेयर्स या प्रार्थना में लोगों को शामिल किया जाता है कि ये स्पेशल प्रार्थना, इसकी प्रार्थना से बीमारियां जाती रहेंगी और लोगों के जीवन में बदलते रहेंगे। सर ये क्या बात है, ये सही है या ये मतलब ओके होती है हमारे जीवन में? ओके लाइन पे बने रहें। जितने भी दर्शक हैं 1700 के आसपास, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ब्रदर का भी ये प्रश्न है। आपको बता दूं कि किसी की प्रार्थना विशेष नहीं है, सब एक जैसे हैं प्रभु की नजर में। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, वो बिशप हो, अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो, याकूब की किताब 5:16, वो कोई भी तुर्रम खान हो, कोई भी कहीं का भी हो, अफ्रीका का, इधर का, उधर का, 40 दिन का फास्टिंग वाला, 80 दिन का फास्टिंग वाला, 120 दिन का फास्टिंग वाला, अगर कहता है कि मैंने तो 120 दिन फास्टिंग करी है तब जाकर जो है मेरी मैं बहुत बड़ा प्रभु का दास हूं, जी नहीं। अभी वचन 16 देखो, याकूब 5:16 का सी पार्ट या बी पार्ट ले लो। लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी कौन है? आप और मैं सभी धर्मी हैं। हम धर्मी कैसे हो गए? क्योंकि यीशु ने हमें धर्मी बनाया। तो जो एक दिन का मसीह है वो भी पावरफुल है यीशु मसीह में उतना ही जितना 100 साल का या 90 साल का या फिर 80 साल का विश्वासी, वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह में सब एक है। क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 10 देना। पहला कुरिन्थियों 12 का, चलो एक काम करते हैं 10 दे दो। देखो 12 का 10 जी, सुन लीजिए, मेरे साथ में बने रहेंगे। ओके 11 से पढ़ लेते हैं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, अंग है बहुत से, और एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मेरे साथ में बात करिए भाई साहब, क्या लिखा है वचन 13 में? लिखा है कि सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो किसी को आधा किलो, किसी को पाव किलो, किसी को 10 किलो नहीं पिलाया सर, नहीं पिलाएगा सर। ये पवित्र आत्मा ने सबको एक ही प्रकार का दान दिया, माफ करें, एक ही मेजर का लेवल पे रखा है। ये हो सकता है कि किसी की मिनिस्ट्री अलग हो, किसी की बड़ी मिनिस्ट्री, किसी की छोटी मिनिस्ट्री, लेकिन अगर कोई ये कहेगा मेरी 2 लाख 10 लाख की वाली चर्च है इसलिए मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो सर उसको नमस्ते करो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको तो मार पिटेगी प्रभु की ओर से। लेकिन अगर कोई साधारण चर्च भी चलाता है वो उतना ही पावरफुल है जितना कि 10 लाख वाला चर्च का पास्टर। BMW में घूमने वाला पास्टर पावरफुल नहीं होता, साइकिल में घूमने वाला पास्टर पावरलेस नहीं होता, दोनों एक ही है। तो ये दिमाग में फिट करो, किसी के प्रार्थना से कोई पावरफुल है वो हाथ रखेगा तब ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक के कारण बंधन टूटेगा। अभिषेक सबके ऊपर है, अभिषेक तो सबके ऊपर है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर। पवित्र आत्मा, अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया। तो कोई A लेवल कोई B लेवल नहीं। जी भैया। जी सर मैं